નમસ્કાર વાલા ભાઈઓ અને વાલી બહેનો, ફરી एक बार वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको स्वागत है। लास्ट में हमने बात की थी नॉमेनक्लेचर के ऊपर और नॉमेनक्लेचर के अंदर कुछ बातों को लेके आगे बढ़ रहे थे हम, और उसी बातों के साथ और आगे बढ़ना जारी है हमारा। याद है मुझे, है ना, मैंने कल आपको 2 नाम दिए थे, वो पहले एक बार कंफर्म कर देते हैं, उसके बाद जा कर के आगे बढ़ते हैं। और एक हमारा नया रूल है JBR रूल, वो भी दिखा देते हैं आपको, जयेश बापू रूल, है ना, एकदम सूट कर रहा है JBR। तो 2 नाम हमने यहाँ पे दिए थे, वो एक बार चेक कर देते। 2 थे कि 3 थे बेटा? 2 थे। ओके, एक था PG NH3 H2O 6 और PG ONO 6। वो गलती से ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। ओके, तो आप चेंज करो। आपको तो सोचना था यार। हाँ, तो इंसान गलतियाँ कर सकता है, इंसान गलतियों का पुतला होता है, और गलतियाँ इंसान से होती है, और गलतियों को देखोगे तो फिर इंसान ही नहीं रहेगा। सुशांत का डायलॉग सुना होगा। फिर है COAN3, है ना, COAN3 प्लस COAN3 प्लस 3, तो ये 2 है। चलो आप इसका रिपीट कर दो और इसका कर दो। આદાનું નામ શું? રૂપાભાઈ ચૌધરી। તો અંદર બધે મેસેજ પહોંચી ગયા છે। હવે આમ તો મેં શું MD સરનો નંબર લિંક કરેલો એટલે બધા મેસેજ MD સરને જાય, પણ હવે એવું હશે MD સર નહીં કહે તો ભાઈ હું ઉત્સવ સરનો લિંક કરી દે। ખાતા બુકમાં જેવું એન્ટ્રી કરું સીધો MD સરને મેસેજ જતો જ ઉપર।
साहब अंदर कई देश है, लगा साहब काम बहुत भूल ही जाए तो मूड से चैनल नंबर लिंक कर दे, टाइम मैसेजेस पढ़ सकते हैं, नाम मंगा दे PTH2O6 PTONO6। अब आपने कर दिया होगा, देखो इजी था। ऑक्सीडेशन नंबर दोनों के 3-3 आने चाहिए। अब बोलो कैसे 3-3 आए, ये न्यूट्रल है, ये क्या है न्यूट्रल, इसका -1 ऐसे 6 है, कुल मिला के -6 हुआ, और -6 में हिस्सेदारी करने वाले पार्टनर कितने, एक का 3-3 आना चाहिए। समझे कि नहीं, पति क्यों तो शुरू ढूंढने का ना हुआ कशु। अब ये 3 है तो ये +3 होना चाहिए, ये वाला -3 होना चाहिए, क्योंकि 0 है तो +3 ही होना चाहिए ऊपर। अब इसका नाम बताओ, एक्सा एक्वा प्लेटिनम 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 कहेंगे क्योंकि पॉजिटिव, वेरी गुड है ना। एक्सा एक्वा प्लेटिनम 3 एक्सा नाइट्राइटो, अरे बोल सकते हो नाइट्राइटो, वो है नाइट्रेटो है, ये नाइट्रो है, ये है नाइट्राइटो है, और ये वाला नाइट्रेटो है। अब देखो एक लफ्ज एक दफा देखो तो सही, मैं बोल रहा हूँ नाइट्राइटो तो सही है, एक्सा नाइट्राइटो, एक्सा नाइट्राइटो, अरे सब सही है, ओ नाइट्रो लिखूँ तो भी सही है, क्यों एक बात पे इतना सीरियस हो रहे हो, है ना। ज़्यादा नजदीक पड़ रहा है यार, अब ज़्यादा पास पड़ रहा है, ऐसे लग रहा है किसी करने आ रहा है कोई, रिजल्ट घणું नजीक तो नहीं मजा પહેલા યાર શું મજા નહીં આવતી, આ તો કેવું એકદમ જોણે એવું લાગે કે કોઈક આપણે પકડીને ના ઊભું હોય, મજા ही नहीं આવતી જરા અંદરથી। હા કે મોઢા ઉપર મોબાઈલ લાગે, જોણે અમુક છાપ મારવાનું ના હોય મોબાઈલમાંથી બહાર નીકળીને એવું લાગે, એટલું એ નજીક કેવું રહે પછી, આટલું નજીક તો હું તમારા ભાભીને બી નહીં આવવા દેતો વગર કારણે, મોબાઈલ શું चाहिए। ઓકવર્ડ લાગતું બોલા હું આમ થોડો કહું જોડે આગળ મોબાઈલ પગ તો કરે માણસ, થોડી ફ્રીડમ ફીલ તો કરે કે નહીં। एक्सा नाइट्राइट, एक्सा नाइट्राइट, फिर क्या होगा प्लेटिनेट, क्या होगा प्लेटिनेट, समझ लो। हाँ तो रेडी है, आप लोगों को इसका मतलब नाम बनाने आ गए, और आप रॉयल का भी नाम बनाएंगे क्योंकि आप नाम बनाना सीख गए, है ना, और इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। हाँ लेकिन काम यही करना है जो चल रहा है। कुछ बच्चे बोलेंगे मेहनत बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो केमिस्ट्री में कर रहे हो बस उतनी फिजिक्स बाद में चालू कर दो, बाकी कोई बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, इनफ मेहनत, इससे ज़्यादा करनी भी नहीं होती है, इससे ज़्यादा करते हैं उसको मैं पागल कहता हूँ, इतनी होती है बस यही, पढ़ना अच्छे से, ध्यान अच्छे से देना, टीचर जो पूछ रहे हैं उसके आंसर आने चाहिए, बस नहीं जो भी आप डाउट सॉल्व करते हैं वो करने चाहिए, इससे ज़्यादा मेहनत करने की होती ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं, फिर मार्क्स कम आएंगे अगर इससे ज़्यादा करने गए तो, इतना करोगे अच्छा है, रोज़ का काम रोज़ करना है, आगे की चीज़ें रिपीट करनी है बस, और कुछ करना ही नहीं सब सब्जेक्ट में, तो ज़्यादा काम करने के मार्क्स कम आएंगे। तो कर देंगे बेटा इडली वैसे कर दे दूँगा मन कैसे शू करवानू હું कर लूँ स्विंग बना स्विंग मत होने स्विंग बस
મને એની ખબર કેડી જેટલી વાત ને રાઈનો પહાડ કરવાનું શું પહાડની રાઈ કરવાની આદત ડાલજો प्लस अबे इसमें क्या सीखना था वो याद रखना एनसीओ क्या याद रखना न्यूट्रल किलेट और ऑर्गेनिक क्या याद रखना न्यूट्रल किलेट और ऑर्गेनिक एन मतलब न्यूट्रल सी मतलब चिलेट वो चिलेट तो पता है ना साइक्लिक वो मतलब ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक समझते हो जो भी कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग होता है वो जिसके पास कार्बन और हाइड्रोजन कंटेंट होते हैं उसको हम जनरली ऑर्गेनिक कह देते हैं। अब बेटा ध्यान ये देना है हमें कि अगर कोई न्यूट्रल है चिलेट है और ऑर्गेनिक है तो उसके लिए हम डाई के बदले 20 यूज़ करते हैं। जहाँ डाई यूज़ करना होता है उसके बदले क्या यूज़ कर देते हैं 20 डाई के बदले 20 ये नया रूल सिखाना ट्राई के बदले 30 ट्राई के बदले 30 लेकिन किसके लिए एनसीओ आई तो एनसीओ यानी चिलेट और ऑर्गेनिक ये तीन चीजें एक साथ हो तो टेट्रा के बदले टेट्रोक्सी टेट्रा के बदले टेट्रोक्सी मोड के बदले मोड सी वैसे टेट्रो के बदले टेट्रोक्सी। मैं तो है ना कई बार सड़क पे जाता हूँ ऐसा लिखा आता है आगे मोड़ सी है कृपया धीरे चले मुझे ये लगता है कि मोड़ सी पड़ता है कि सड़कों पे घूमता है ये देखता हूँ ध्यान से तो ऐसा लिखा है कि आगे गहरा मोड़ है कृपया वाहन धीरे चला पता नहीं क्या लगा हो गया है मोड़ सी से मोड़ लिखा मोड़ सी दिखता है है ना तो टेट्रा है उसको क्या बोलेंगे टेट्रोक्सी क्या बोलेंगे टेट्रोक्सी पेंटा को पेंटोक्सी हेक्सा को हेक्सोक्सी और अकेला ऐसे नहीं मुझे ऐसा हो रहा है एमडी सर को भी यही फील हो रहा है साइंटिस्ट अच्छा क्या जादू किया मोड़ से तो सब प्यार करने लगे मोड़ से बाल कटवाए इसलिए नहाने लगा इसलिए 1.5 साल मोड़ सी ने नहाना चालू कर दिया तो रॉयल की सुगंध सोने जैसी होगी ऐसा खुशी खुशी होगी। तो कोई वचन दे दिए तो नहीं सर सर में आई रॉयल का नाम बढ़ा के होगा ऐसा मैं तेरे को एक बार बोला था कि तू प्रॉपर है मोड सिंह नेक्स्ट ईयर का स्टूडेंट ऑफ ईयर तेरे को याद है वो दिन मैं तो नहीं भूला तो मैं चाहता भी हूँ कि ऐसा हो मुझे लगता भी है कि होना चाहिए तो वो करके रहेगा स्टूडेंट ऑफ द कोर्स इज हियर ना फिर राजवीर बाबू भी आएंगे कि हम पास बैठे थे स्टूडेंट ऑफ ईयर हमें स्टूडेंट ऑफ 6 मंथ ही बना चलो सर क्वार्टर मंथ बना के छोड़ो डाई के बदले क्या आएगा 20 ट्राई के बदले 30 टेट्रा के बदले पेंटा के बदले हेक्सा के बदले हेप्टा के बदले मोड के बदले हाँ समझ गए यही होगा आएगा। लेकिन ये सींग कब लगाना है हर एक आदमी के पीछे सींग नहीं लगता जो सींग होते हैं ना उनके पीछे सींग लगते हैं है कि नहीं ऐसे थोड़ी बोल देंगे किसी को भी सींग मयंक सी थोड़ी होगा सी बनना है तो राजवीर सी बनेगा है
तो ऐसा नहीं है कि किसी के भी पीछे आप 20 लगा दो, सी लगा दो, औकात होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कोई लगेगा सी। मेरे पीछे लगाया है किसी ने सागर अल्लाह कुछ लायक है, ऐसे ही थोड़ी सी लगा देता है कोई। मतलब ये क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर, तो आपके नाम के पीछे क्या लगेगा? सी। नहीं तो कोई पवा कैसे बता? चलो प्रवीण सी नहीं कहेंगे कोई। न्यूट्रल होना चाहिए, चिलेट होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए। ओके, मैं वहां की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो हम यहाँ की बात नहीं, वहाँ की बात देखो समझो, मैं बस दो है, एक है CH2 विपुल सी की गुस्सा हो रहे हैं। देखो ये है EN, क्या है? EN। मेरे को ये बताओ, क्या ये न्यूट्रल है? यस। इसका मतलब पहले एग्जाम में पास हुए MCQ की, क्या ये चिलेट बना पाएगा? यहाँ पे मेटल समझ लो, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन दिया, और ये हमने साइकिल बना दी। क्या ये चिलेट बना पाएगा? इसका मतलब ये प्रीलिम में, मतलब थियोरी में भी पास हो गए, अब इंटरव्यू में जाना है। दिस कंपाउंड इज ऑर्गेनिक और नॉट? ये ऑर्गेनिक भी है। इसका मतलब हमें इसके डाई को भी, इसके ट्राई को ट्रेस ये कहना पड़ेगा, क्योंकि ये इस लायक बना है। समझे कि नहीं? समझे कि समझाओ? समझ गए? कैलाश जैसे लोग समझ रहे हैं, इससे ज्यादा सफलता क्या चाहिए मुझे? यहाँ लगे 3 है, पहले पूछता है खतरी तेल लेवागे 300 आली 25 10 35 छतरी पुरवणी भाई। चलो चलो 30 लगेगा। क्या लगेगा? 30 क्या लगेगा? 30। फिर ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना? क्योंकि न्यूट्रल है, और न्यूट्रल के नाम हम चट्टी में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखा करते हैं न्यूट्रल के नाम। चलो 30 लिख दिया, और इसका नाम क्या होगा? इथेन 1,2 डायमंड। जरूरी नहीं ये लिखना है, जरूरी नहीं है कि ये लिखना, आप इथिलीन डायमंड भी लिख सकते हो। मैं 2 वे में लिखता हूँ, मैं बताया हुआ पहले, मैं जानबूझ के डबल स्टाइल करता हूँ, जो भी स्टाइल आ जाए अपन कंफर्टेबल रहे। समझ गए कि नहीं? है ना? तो 30 और प्रिपरेशन सब करके जाएंगे, समझ गए कि जो आए वो अपन सब तरीके से तैयार रहने से। ऐसा नहीं है कि दुश्मन ऐसे ही वार करेगा, दुश्मन कैसे भी वार करे, हमें हर जगह बुलेट प्रूफ रहना है। 30 इथेन 1,2 डायमंड। फिर होगा कोबाल्ट। क्या हो जाएगा? कोबाल्ट लिखूं, कोबाल्टेट लिखूं? कोबाल्ट 3। कोबाल्ट 3 खत्म हो गया? क्या नहीं हुआ? अब यहाँ पे क्या है कि कुछ है नहीं, इधर भी कुछ है नहीं। ऊपर अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपको दिखे, ऊपर क्या दिखे? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। नाम खत्म होने के बाद पीछे लिखना है आयन। क्या लिखना है? मतलब इस नाम के पीछे लिखना है आयन। क्या लिखना है? तो एक ही नाम में 2 चीजें मैंने आपको नहीं सिखाई। क्या क्या नया सिखाया? एक तो ये नया सिखाया। क्या नया सिखाया मैंने आपको? ट्रिश हमारे लिए नया है, ट्रिश हमारे लिए नया है, और हनुमान जी का होता है। शनिवार है ना, शनिवार को हर चीज हनुमान जी और शनिदेव की हो जाती है ना। हनुमान जी का ये रहा, और ये रहा शनिदेव का आयन। पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं दिए तो पॉजिटिव और नेगेटिव दिए है तब लगाना, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिया हो तब लगाना। काउंटर आयन दिए तो नहीं लगाना। आयन फॉर्म में हो तो आयन लिखना है, आयन फॉर्म में नहीं है तो आयन नहीं लिखना है। देखो मोड सी पढ़ रहा है, आयन फॉर्म में हो तो आयन लिखना है, बाकी आयन नहीं लिखना है। आयन के फॉर्म में कोई आयन लिखेंगे, बाकी आयन नहीं लिखेंगे। तो पहलू हो गए તમારે 300 રૂપિયા है तुम्हारे पास, 300 કેટલા है? 25 पुरवणी કોને મળી?
એક બે ત્રણ બીજું કોણે 25 ત્રણ જણા હોય એ 300 રૂપિયાનું સારું કામ કરવાનું હોય તો તમને આ તમે કરશો કે હું કરીને તમને ફોટા મોકલું? હું કરીને તમને મોકલાવું? ઓકે, સારું કામ કરવાનું કોઈ બી કહો તો કબૂતરને કે ગાય મારે રાખવાના નહીં 300 અને તમને આલવાના બી નહીં. અને તમને આલું તો તમારે 300 રૂપિયાનું સારું કામ કરી મને બતાવવાનું. બાકી હું મારા ઘરે તો નહીં રાખું. એનું કારણ ને કોઈ 300 હું હીરો અંબાણી બનવાનું નહીં. હા, રોલ મારે તો 500 કરોડનો પૂરો મારે એટલે જે દાડે. બાકી એવું રૂપિયા 2 રૂપિયા વાત નહીં નાખે. એ તો ચોર વાંચવું જ છે તો પછી કરોડો વાંચો ને. વિજય માલ્યા જેવું કરવાનું કરવું એ દાડે. બાકી નાનું નહીં કરવાનું. અને હું તમને કહું તમારી લાગણી જ ના હોય નાનું નહીં કરવાનું તો ભગવાન એવા દિવસે ના આવવા દે તમારે કરવું પડે. એ તો શું તમારી ઈચ્છા હોય કે 2 નું 5 નું કરી દઈએ તો ભાઈ ભગવાન એવા દાડા લઈને બેઠ જાય હવે તમે કર જ કરો. એટલે આપણે તમારે 300 રૂપિયા રાખવાના છે નહીં. તમે તો અહીંયા હાજર હો. હું તમને ઇવન એક રોહિત કરીને છોકરો જતો રહ્યો હતો તો એના 200 રૂપિયા હું માનડોડી ના ખાઉં. એનું કારણ કે બીજો લઈ જાય તો એ જોડે રોહિત જોડે એનું કામ હું છે ના રાખું. હું આટલો હું માગે પગાર લઈ રહ્યો, મારા મનની ફી લઈ રહ્યો, મારી તારીખ મુજબ હું પૈસા ઉઘરાઈ રહ્યો આ તારીખે જોઈશે એટલે જોઈશે. એના વગર ચલાવતો નહીં. એવું નહીં કહી ગમે તે જગ્યાએ પછી હું લઉં હો ગયા નહીં ના કશું કરાવતું જ નહીં. હું નાસ્તા વાસ્તા મારી આદત તમને ખબર નહીં હોય. એ કહું મારી આદત શું એ એમ છે પણ એ શું કે એ છોકરાનું એવું થતું હતું સેટલમેન્ટ એટલે. અને આ તો મેં પેનલ્ટી ઉઘરાવી અને પેનલ્ટી હું ધર્મના કામમાં જ વાપરું. અને પહેલું તો શું કે ભલો આપી અને મરજીથી જતો રહ્યો છું એટલે ખુશીના પૈસા હતા. અને આ તો શું જીવ બાળી લીધેલા પૈસા. એટલે જીવ બાળી લીધેલા પૈસા હોય તો મને એની હાય ના લાગી જાય ને એના માટે કરીને હું હાથે કરીને દાલી માંગુ. ઘણી વાર કેવું થાય કે અમુક વખતે મને ખબર ના હોય છોકરું ગરીબ કે અમીર પણ મને વિશ્વાસ ના થાય કે ગરીબ તો હું શું કરું એની ફી તો લઈ લઉં, પૈસા લઈ લઉં. મને પ્રશ્ન ના થાય કે આ ગરીબ ભલે હોય ખરા પણ મને વિશ્વાસ ના બેસતો કે ગરીબ અંદરથી એવું લાગતું એક છોકુદના છે પછી સાચું જ નીકળે છેલ્લે તો એ વસ્તુ. તો હું એના પૈસા લઈ લઉં ખરા. પછી એ ભલે એનું વાલી આવીને રોવે નાટક કરે ગમે તે બધું સાચું હશે મને નહીં ખબર. પછી એ પૈસા લઉં ને લખી રાખું કે આ પૈસા આવતી વખતે વાલીએ મારા આગળ કકળાટ કર્યો એવું લખી દઉં. પછી એ જેટલા પૈસા હું જઈને ગૌશાળામાં કેમ એવું કરવું સમજો એ વાલીએ જીવ બાળીને આલ્યા હોય ને તો એમની સિદ્ધિ મારા ઉપર હાય હોય કે આણે અમારા પાસે જબરજસ્તી લીધા ને આવું થશે. પણ હું જઈને ગૌશાળામાં આવું એટલે પૈસો મારા જોડે રહે જ નહીં. એટલે સીધો જતો રહે પૈસો ત્યો એટલે મારું પુણ્ય વધી જાય વગર વગર લેવા દેવા. મેં તો મને એક વસ્તુ કહું મારા પાછળ જે બધા પડ્યા હતા ને ખાઈ પીને મને ગાયબ કરી દીધો. કોઈ એવું મોટી વ્યક્તિ નહીં રહી હોય જેને મારી પાછળ પડી નહીં હોય ખાઈ પીને. આખા બનાસકાંઠાના જે શિક્ષણ જગતના મોટા મોટા માથા હે ને આપણે પોતાની પૂરી પાવર યુઝ કરી દીધી મને પાડવા માટે. અને તોય મારો વાળ બી વાંકો ના કરી એને મતલબ કોઈ તો શક્તિ હશે પાછળ. એવું નહીં કે હું કોઈ એવી શક્તિ હશે જે મારી રક્ષા કરતી હશે અથવા મને સપોર્ટ કરતી હશે. બાકી જેટલો મારો વિરોધ થયો ને એટલું કોઈનો વિરોધ થયો હોય માણસ ગાયબ થઈ જાય દુનિયામાં વગર કારણ ટાઈમિંગથી લઈ બધી રીતે. એ લોકો ભણાવે ને અડધો કલાક તો ખાલી એ કહે કે ગમે તે જવાનું સાગર જોડે નહીં જવાનું એવું. અને એ બધા એક બાજુ થઈ ગયા બધા એક બાજુ કેવું રીત સરનામ એક બાજુ સ્ટેટમેન્ટ આપે ચોખ્ખું કે આન જોડે નહીં જવાનું બધે જવાનું. હું એકલો જ કોઈ જ નહીં. જરૂર એવી પડતી ઘણી વાર 3 સબ્જેક્ટ મારે ભણાવવાના હતા ફિઝિક્સ કેમેસ્ટ્રી બાયોલોજી. કારણ કે હું કોઈ ફેકલ્ટી બોલાવું તો ફેકલ્ટીને આવવાના હતા એ લોકો. કારણ કે હું બોલાવવાના પૈસા આલું ને તો એ લોકો એમ કે ના જવાના આટલા પૈસા. એટલું ભયંકર આપણું દબદબો હે જ. ભવિષ્યમાં બી કોઈ ટેન્શન નહીં. અને હવે તો કોઈ ચિંતા જ નહીં. હવે તો શું આપણે બધી રીતે સક્ષમ હતી. પહેલાં તો કેવું હતું કે ખાલી નોલેજ હતું આપણા બીજું બધું નતું. ખેલ કરતા નતા આવડતા. હવે 8 વર્ષથી આ ધંધામાં ઉપર નીચે આગળ પાછળ ખેલ બધા શીખી ગયા. અને તમને બી કહું તમે જેટલી દુનિયાને હારી સમજો ને હે નહીં. ધ્યાન રાખજો. અને હું सीखा 30 सीखा नया हमने और दूसरा सीखा आया. अब उसी को यूज करते हैं आगे जाकर के.
तो ब्रैकेट वाले भी आ गए, ये दो रूल बाकी थे वो आ गए। चलो मेरे पास ऑक्सीलेट है C2O4 -2। ऑक्सीलेटों को ये लोग ऑक्सीलेट लिखते हैं एनसीईआरटी वाले, ये इनका पर्सनल प्रॉब्लम है, ये बात को मेरे को ये बताओ इसमें 20 लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? चलो पहले चेक करेंगे एनसीओ है कि नहीं। इज दिस न्यूट्रल? मतलब एमसीक्यू एग्जाम में ही फेल हो गए, अब 20 लिखना चाहिए, समझ गए? हाँ, बुक में अगर कोई लिखा है 20 तो वो बुक की गलती है, बुक में अगर कोई 20 लिखा है तो वो बुक की गलती है, अच्छी बुक्स कभी 20 लिखती नहीं, समझ गए? क्या ये गिलेट है? यस, गिलेट तो है, क्योंकि ये ऐसा होगा C डबल बॉन्ड हो O माइनस, C डबल बॉन्ड हो O माइनस, और यहाँ पे अगर मेटल है तो यहाँ से देगा, यहाँ से देगा, क्या मतलब क्या ये ऑर्गेनिक है? कार्बन के साथ ऐसे जरूर नहीं, हाइड्रोजन CHONSX और P ये सब ऑर्गेनिक होते हैं। X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पर कार्बन के साथ हो तो अकेला फ्लोरीन हो तो नहीं, तो ये ऑर्गेनिक भी है। मतलब ये तो एग्जाम में पास हुआ इसमें कि सब में पास होगा तो ही वो मोड सी है। मेरी हर एक एग्जाम में पास हुआ तो तू मोड सी है, नहीं तो मोड़िया है। क्या है ना? मेरी हर एक एग्जाम के लिए देखो प्रिपेयर रहना है, बाकी कुछ नहीं लगेगा। सी भी कोई लगाएगा मैं निकाल दूंगा पीछे। हर एक एग्जाम समझता है ना तू मेरी? मैं क्लास की एग्जाम्स लूँ, मैं राउंड वाली एग्जाम लूँ, मैं डाउट वाली एग्जाम लूँ, मैं टेस्ट वाली एग्जाम लूँ, हर एक एग्जाम में ऐसा नहीं यही सब सब चाहिए, ऐसा नहीं। हो गया तो समझ में आ गई बात है। अब एक JBR रूल देख लेते हैं, गैस बैटरी रूल। राजाराम बैटरी है वैसे तो, है ना? ओके, शिकारपुरा मारवाड़ी। मैं जाके आया शिकारपुरा, और शिकारपुरा से 5 किलोमीटर दूर सालावास करके गांव है, और वहीं पे हमारे कुल देवी हिंगलाज माता है, और हर साल हम जाते हैं फिर उसको चैत्र महीने की। और अच्छा है वहाँ पे, खाना पीना सब अच्छा रहता है, चाय वगैरह, और बहुत बार खाना भी खाया वहाँ पे शिकारपुरा। वो मंदिर है वो भी देखा, वो पत्थर है वो भी आइडिया है, वो टहलना रहता है। हाँ तो अच्छा है शिकारपुरा, मतलब एकदम पवित्र स्थल है, ऐसे जाते ही शांति मिलती है मन को। मैं फोटोज भी होंगे, ये फोटो होंगे वहाँ के, मैं बहुत बार जाता, अभी भी जाना होगा अप्रैल में शायद, अप्रैल में जाना, अप्रैल के टाइम में आता है वो चैत्र मार्च जो है उस टाइम जाता है। दिवाली में उस साइड नहीं जाते हैं, वो चैत्र या भादरवे में जाते हैं, पवित्र मास होते हैं उसमें। जागरण भी रहता है वहाँ, मतलब हमारा वही है, शिकारपुरा नहीं रहता हमारा, तो वही सालावास में रहता है। शिकारपुरा तो क्या रास्ते में पड़ता है, तो हाथ जोड़ के निकलते हैं वैसे। ये ध्यान रखें, जयेश बैटरी रूल या फिर राजाराम बैटरी, जयेश जी कुछ भी आप कर, तो उनका ये रूल है, उनको ये इनका ये कहना है कि सर अर्जेंटीनम अगर आपको फटाक से याद नहीं आता है तो आप सिल्वर लिख सकते हो। अगर आपको जल्दी से अर्जेंटीनम याद नहीं आ रहा तो आप सिल्वर, आर्जेंटीनम के बदले सिल्वर लिख सकते हो, आर्जेंटेंट के बदले सिल्वर नहीं लिख सकते, और ना सिल्वरेट लिख सकते हो उसके बदले। अब कुछ समझा रहे आएंगे सर, आपने बोला आर्जेंटीनम के बदले सिल्वर, तो आर्जेंटेंट के बदले सिल्वरेट, अबे अब नहीं हुआ कोई यार, मैंने आपको पढ़ाया उसके बदले पैसे। हाँ तो मैं आपको पढ़ाता जाऊँ तो उसके बदले पैसे पैसे पैसे, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो एक बार ही देंगे भाई, तो जो डिसाइड हुआ है, अब पढ़ाने तो रोज आऊँगा मैं फिर। तो मैं एक बार आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दिया, चलो पैसे, मैं बोल फिर से करवा दूँ, फिर से दे, थोड़ी ऐसा होगा तो मेरे को नए कस्टमर ही ढूंढने पड़ेंगे फिर। तो ये ध्यान, AG OG लोजी सुनोजी, मैं हूँ मन मौजी, मैं जो
करता हूँ वो तुम ना करो। तो ध्यान रखना है AgNH3 ट्वाइस, AgCN2 ट्वाइस। इसका नाम आप लिखो और जहाँ अर्जेंटीनम लिखा है वहाँ आपको सिल्वर लिखने की आज़ादी मिल रही है जयेश बाबू की तरफ से। साइलेंट बिग हैंड्स फॉर मिस्टर जयेश। इको फ्रेंडली बिग हैंड्स, नो नॉइज पोल्यूशन। सिल्वर ही लिख सकते हैं बस। और लेड लिख पाएंगे प्लम के बदले लेड लिख पाएंगे। हाँ, स्टैंडिंग के बदले टीन लिख पाएंगे, आयरन लिख पाएंगे। गोल्ड क्या है, महंगी चीज है, ऐसे लिखी नहीं जाती। गोल्ड तो क्या मिल्क भी आता है, अमूल गोल्ड है कि नहीं। लोग ये समझ कर मिल्क की बात चल रही है, कॉम्प्लेक्स। हमारे जैसे तो लिखते हैं मिल्क देने वाला कॉम्प्लेक्स। किस कॉम्प्लेक्स में से मिल्क मिलता है? हमारे तो लगी ना गोल्ड वाला। कैसी है तबीयत पानी और कैसा रहा कल मूवी का प्रोग्राम? देख लिया वीडियो? नहीं देखा? ओके, देखने के बाद पता चलेगा। वो जसपाल का थोड़ा मैं मतलब ऐसे प्रशंसा की है, वो सुनना ध्यान से, 2 बार सुनना है ना, हमें फिट करना है। मैंने इसको मतलब एक लड़की के साथ थोड़ा कंपेयर किया है, ब्रिलियंट लड़की थी बहुत ना वो वीडियो। तो आज देखना हो ध्यान से, खाना खाना भूल जाए, चलो नहीं जसपाल की प्रशंसा मत भूल। प्यारा लड़का है बड़ा। आप थोड़े ठंडे पड़ गए कल से, धंधा कम कर दिया आपने थोड़ा। अर्जेंटीनम के बदले सिल्वर लिख दो, हो गया नाम? आएगा? चलो ओके, एक और चीज दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। अभी हमको क्या है कि नाम भर से फॉर्मूला बनाना है। नाम भर से क्या बनाना है? मतलब कोई हमें नाम दे, फॉर्मूला हमें बनाना हो। कोई हमें नाम दे, फॉर्मूला हमें। मैं 1-2 नाम मतलब बोलता हूँ और मैं फार्मूला बनाता हूँ, आप देखो कैसे बनते हैं फार्मूलेस। फार्मूलेस अच्छा नहीं लगेगा इसका प्योर। नाम पर से फार्मूले कैसे बनते हैं वो आप देख लो। चलो एक नाम है और टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, ऐसा नाम है, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। ओके, नाम ऐसा है टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। अब इसका फार्मूला कैसे बनेगा मैं बना के दिखाता हूँ। देखो रूल्स रेगुलेशन मुझसे सुनने हैं आप। तो पहले आपको ब्रैकेट बना देना है। क्या बनाना है? निकल है, जो भी सेंट्रल मेटल है उसको सबसे पहले लिखना है। सेंट्रल एटम वो सबसे जो आप पूछ रहे हैं वही मैं चीज बता रहा हूँ। सबसे पहले किसको लिखेंगे? सेंट्रल एटम को लिख दिया। सेंट्रल एटम काउंटर आयन है तो बाद में लिखते हो काउंटर आयन। फिर लिखने होते लिगेंड। क्या लिखने होते? यहाँ पे एक ही लिगेंड है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक लिगेंड है तो आप लिख सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा लिगेंड है तो अल्फाबेट्स के हिसाब से उनको अरेंज करना पड़ता है अंतर लिखने के टाइम। चलो, तो कार्बोनिल मतलब क्या है बेटा? CO। टेट्रा का मतलब है अच्छा। काउंटर आयन आप लिखने होते हैं। काउंटर आयन लास्ट में लिखने होते हैं काउंटर आयन। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से इसका ऑक्सीडेशन नंबर सेट होता रहता है। चलो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें लाना क्या है? 0। और यहाँ पे आ भी क्या रहा है? 0। मतलब कोई काउंटर आयन लिखने की जरूरत नहीं, और है भी नहीं तो लिखिए। चलो एक और नाम करवा दो, थोड़ा आइडिया आएगा। सबसे पहले ब्रैकेट बनाएंगे, मतलब कोऑर्डिनेशन स्पेयर तैयार करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? सेंट्रल एटम। उसके बाद लिगेंड। एक ही लिगेंड है तो ऐसे ही ठोक दो, और एक से ज़्यादा है तो अल्फाबेट से अरेंज करो। और लास्ट में क्या सेट करेंगे? काउंटर। वो भी ऑक्सीडेशन आपको देखते हुए, उसको देख के। किसको? ऑक्सीडेशन आंख। ऐसे देखना है कि शर्मा के चला जाए। कौन? ऑक्सीडेशन आंख। अरे क्या नहीं जा सकता वो शर्मा के चला? कदे ही जाते हैं शर्मा के चले।
ऑक्सीडेशन आँख नहीं जाते, बोल तो रहा हूँ एज अ फैमिली लो इसको सब्जेक्ट को, फिर भी आप तो पराया समझ रहे हो हम लोगों को यार। हम आपके हो गए लेकिन आप हमारे नहीं हो रहे हैं। सर आप गुजराती मीडियम के हो गए और बेवफाई कर रहे हैं हमारे साथ। अरे पागलों, मैं बोलता हूँ वो करता नहीं कभी, जो मैं बोलता हूँ मतलब प्यार में। हाँ बाकी ऐसे वचन जो देता हूँ वो निभाता हूँ। अब समझो मैं मतलब आपकी भाभी को कभी ये बताता नहीं कि उससे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, वरना क्या वो यहाँ बैठ गया। बताना चाहिए भी नहीं, हाँ थोड़ा बहुत बताना चाहिए कभी कभार के है, ज़्यादा बताएंगे वो यहाँ से उतरेगी नहीं नीचे। कितना बैठा बैठा करके, इससे अच्छा है कि थोड़ा नीचे यहाँ रखा जाए उसको। ऐसे नहीं कि प्यार नहीं, दिखावा नहीं करना, समझ गए। और मैं बिजनेस माइंड यूज कर रहा हूँ गुजराती मीडियम के लिए। बाद में पता चलेगा जब कुछ होगा, समझ गए। हाँ और बस यही है, चलो बाकी तो कैसे बात सामने आ जाएगा। चलो ये है भाई टेट्रा एमाइन एक्वा क्लोराइड कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ऐसा है टेट्रा एमाइन। टेट्रा एमाइन આના પગમાં ના રાખો, આના ઉપર ધંધો છે, ખોટું અપમાન થાય। મળી જશે, ચિંતા ના કોઈ અમારા નો વેચીને પૈસા ગણવા નહીં। ટેટ્રા એમાइन एक्वा, मैं ज़्यादा सीरियस लेता ही नहीं कुछ लोगों को। जैसे वो पता है ना एक सरदीप देसाई करके, उसको कोई नेता ज़्यादा सीरियस लेता ही नहीं है। एक रिपोर्टर है सरदीप देसाई करके, मोदी को कुछ पूछा था, मोदी ने यही कहा था मैं आपको ज़्यादा सीरियस लेता ही नहीं। फिर एक बार मुकेश अंबानी से बात हुई थी, तो वो ऐसा बोला कि आज हम मिलने वाले दुनिया के भारत के सबसे ताकतवर आदमी से। तो मुकेश अंबानी साहब बैठा तो बोला नहीं सॉरी, भारत के सबसे ताकतवर तो नरेंद्र मोदी है, हम मिलने वाले भारत के सबसे अमीर व्यक्ति से। इसका मतलब अपमान हुआ मुकेश अंबानी। फिर मुकेश जी का बात आई तो मुकेश जी को उसने पूछा सरदीप देसाई ने कि सर आपको बुरा तो नहीं लगा किसी मेरी बात का? मुकेश भाई ने कहा मैं तुम जैसों को ज़्यादा सीरियस लेता नहीं। टेट्रा मैंने तेरे को ऐसे बोलना नहीं चाहिए सबसे ताकतवर आदमी, बोल के यार तू उड़ा रहा है किसी आदमी की। टेट्रा एमाइन, मुकेश जी ने आंसर मस्त दिया, मजा आया, लेकिन उर्दू जैसे बोलना पड़ता था। टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन चलो क्लोराइड है। टेट्रा एमाइन कहाँ है, वो नाम कहाँ चला गया? क्लोराइड, क्लोराइड। फिर क्या है कोबाल्ट, और उसके बाद क्या है 3, और क्या है क्लोराइड। क्या है क्लोराइड, तो ध्यान रखना टेट्रा एमाइन एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड जो भी है। हाँ आना चाहिए। वेरी गुड, साइलेंट क्लैप बिगैन फॉर मयंक चौधरी। पूरा बॉडी हिलाने का। अब यार नहीं सही में मस्त मजा आ गया, और ऐसे प्राउड ऑफ भी करवाया, ऐसे मजाक में नहीं किया मैं जहाँ पे करिए तो हमारा हार हुआ। अब याद रखना है पहले क्या बनाएंगे, ओके सबसे पहले क्या रखेंगे राजवीर जी? सेंट्रल में क्या है? कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट रखेंगे। और मैं बोला ये वो नहीं है, एक दिन बातें हुई थी हमारी गुफ्तगू इसी टॉपिक को लेके। चलो ये कोबाल्ट है, क्या है? अब बहुत सारे रिएजेंट है, पहले किसको लिखना चाहिए? अमाइन।
आप पानी को पहले नहीं लिख सकते, अल्फाबेट के हिसाब से लिखना चाहिए। अमाइन कितने अमीन है? 4 लिखेंगे। फिर है क्या है? एक्वा लिखेंगे। मान लो कभी ऊपर नीचे भी हो जाए, हमें लिखना हमारी शान से है, हमें हमारे रूल से लिखना है। ये गलती कर सकता है, हम गलती नहीं करेंगे बिकॉज वी आर रॉयलियंस, और रॉयलियंस कभी गलती नहीं करती। तो यहाँ पे गलती सिर्फ एक ही सजा है, वायर। फिर क्या है? क्लोराइड कितने हैं? एक Cl, समझ में आया? और फिर कोबाल्ट 3 और क्लोराइड। अब काउंटर आयन सेटअप मार सकते हैं। काउंटर आयन को सेटअप करने के लिए किसको देखना है? वो देखते रहना है ऑक्सीडेशन नंबर को। और मैंने ये बोला इतनी हद तक देखो कि शर्मा के चला जाए, है ना? तो इसको चला जाने देना ही है, इसका मतलब न्यूट्रल करना है इसको। चलो ये 3 है, +3 है, क्या है? +3। इसके सामने -3 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? तब जाके ये शर्मा के चला जाएगा, है ना? देखो ये क्या हो रहा है? 0। ये क्या हो रहा है? 0। ये -1। हमें कितना करना है? -3। कितने बाकी रहे? -2 बाकी रहे। और -2 करने के लिए हमारे पास है क्या? अब एक क्लोरीन लेंगे तो -1 आएगा, तो हमें क्लोरीन कितने लेने पड़ेंगे? चलो इसके बदले सल्फेट होता तो एक में ही काम हो जाता, इसलिए क्या लेंगे? ClO। इसी टॉपिक पे गुफ्तगू रहेगी हमारी। ऑर्गेनिक नहीं चालू करने वाला हूँ, यही चैप्टर को आगे बढ़ाने वाला हूँ। क्लियर? ऑर्गेनिक में कॉमन नाम का जो भी रूल्स रेगुलेशन थे सब समझा दिए, और उसमें नॉमेनक्लेचर से आगे हमें अभी जाना नहीं है। ये चैप्टर हमें खत्म करना है। क्लियर? अभी यही चैप्टर चलेगा और खत्म करके रहेंगे इसको, और हो जाएगा तो आराम से। अभी इसमें एक ही चीज़ बाकी है, हाइब्रिडाइजेशन। बाकी चैप्टर खत्म। आइसोमेरिज्म करवा दी मैंने, हाइब्रिडेशन बाकी है, और एक ऑप्टिकल स्टेरियो आइसोमर है। वो बस 2 दिन का टॉपिक है, 1 दिन का हाइब्रिडेशन, 1 दिन का स्टेरियो। और हमारे पास अभी संडे है, फिर मंडे है, फिर क्या आता है? ट्यूसडे। बस उससे आगे में बोलने नहीं आता। सोम मंगल बुध गुरु ऐसे आता है। ट्यूसडे थर्सडे में बहुत कंफ्यूजन रहती है कि थर्सडे पहले है कि ट्यूसडे पहले है। सच यही होता है, इंग्लिश मीडियम वालों का होता है। आज तो हमें